नमस्कार। क्वेश्चन ऑर्डर भारतीय रेलवे में एक बहुत ही उपयोगी पत्र होता है। ये ऑर्डर हर एक ट्रेन को अपनी यात्रा से शुरू होने से पहले ही उस लोको पायलट को, उस गार्ड को, उस सहायक लोको पायलट को दिया जाता है। इसमें सभी तरह की जानकारी होती है कि आगे कहाँ कहाँ पर गाड़ी की गति में क्या क्या प्रतिबंध लगे हैं, कहाँ गाड़ी की गति धीमी करनी है या तेज़ करनी है। आपको यहाँ पर हम एक छोटी सी जानकारी देंगे कि क्वेश्चन ऑर्डर का जो मॉड्यूल पहले मैनुअली चलता था, एक पत्र पे स्टेशन मास्टर लोको पायलट को हाथ से लिख के देता था, उसको भारतीय रेलवे ने भी परिवर्तन कर दिया है। भारतीय रेलवे ने सीओए जो क्लाइंट होता है, सीओए क्लाइंट कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन, उसके अंदर एक मॉड्यूल इंट्रोड्यूस किया है जिसके अंदर आप सीधा क्वेश्चन ऑर्डर की फीडिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन ऑर्डर की फीडिंग के लिए आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि क्वेश्चन ऑर्डर का मॉड्यूल सीओए एप्लीकेशन के अंदर एसेट मेंटेनेंस के अंदर क्वेश्चन ऑर्डर डायरेक्ट होता है। इसको आप डायरेक्ट F8 दबाकर ओपन कर सकते हैं। जब आपके सामने क्वेश्चन ऑर्डर का मॉड्यूल ओपन हो जाता है तो इसमें आपके पास 3 टैब होती है: इम्पोजिशन, कैंसिलेशन, लोकेशन, स्पीड चेंज। इम्पोजिशन का मतलब होता है आपको कोई नया क्वेश्चन ऑर्डर लगाना है। कैंसिलेशन का मतलब होता है आपको कोई क्वेश्चन ऑर्डर जो लगा हुआ है उसे कैंसिल करना है। और लोकेशन स्पीड चेंज का मतलब है कि आपके कोई क्वेश्चन ऑर्डर लगा हुआ है, उसकी लोकेशन बदलनी है या स्पीड में परिवर्तन करना है। सबसे पहले हम समझेंगे कि इम्पोजिशन कैसे करते हैं। इम्पोजिशन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, अगर आपने F8 दबाया और ये क्वेश्चन ऑर्डर का मॉड्यूल खुला है, इसके सारे टैब, सारे रेडियो बटन, सारे ड्रॉप डाउन इनएक्टिव रहेंगे जब तक कि आप नीचे ही नीचे जो आपको 5-6 बटन दिख रहे हैं, न्यू, मॉडिफाई, सेव, रॉन्ग, क्लियर, क्लोज, ये मुख्य बटन होते हैं। जब तक आप न्यू के बटन पर क्लिक नहीं करेंगे, जब तक कोई भी नया क्वेश्चन ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। कोई भी नया क्वेश्चन इम्प्लीमेंट करना है या उसमें मॉडिफाई करना है, उसके लिए प्राइवेट नंबर एक्सचेंज किए जाते हैं स्टेशन मास्टर के साथ में, या जो भी आपको सूचना देता है क्वेश्चन ऑर्डर के बारे में, उसके साथ में एक प्राइवेट नंबर एक्सचेंज किए जाते हैं। प्राइवेट नंबर के लिए क्वेश्चन ऑर्डर मॉड्यूल के अंदर एक्सचेंज ऑफ प्राइवेट नंबर टैब बनी होती है। इस पर क्लिक करने के बाद आप प्राइवेट नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं। ये बेसिक जानकारी थी। अब हम आगे चलते हैं और इम्पोजिशन पे फोकस करते हैं। सबसे पहले इम्पोजिशन पे अगर आपको कोई नया क्वेश्चन ऑर्डर लगाना है तो आप इम्पोजिशन टैब पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप न्यू बटन पे क्लिक करेंगे। जब आप न्यू बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने क्वेश्चन ऑर्डर फीड करने के लिए 4 मॉड्यूल आएंगे: सब सेक्शन, स्पीड रेस्ट्रिक्शन, क्वेश्चन इंडिकेशन, स्पीड स्टॉप इंडिकेशन। इसमें आपको सबसे पहले जो सब सेक्शन है, आप जो भी सेक्शन कंट्रोलर है वो क्वेश्चन ऑर्डर अगर फीड कर रहा है तो उसके सेक्शन के अंदर वो 4 तरह के क्वेश्चन ऑर्डर फीड कर सकता है: टेम्पररी, परमानेंट, प्लान और इमरजेंसी। यहाँ पर सभी को धीरे धीरे से आगे बढ़ते हुए आप बताते हैं कि जैसे पहले सब सेक्शन में आपका सेक्शन दिखेगा जिस सेक्शन में आपको क्वेश्चन ऑर्डर फीड करना है। क्वेश्चन ऑर्डर के टाइप होते हैं टेम्पररी, परमानेंट, प्लान्ड और इमरजेंसी। इन चारों रेडियो बटन में से जिस तरह का भी आपको क्वेश्चन ऑर्डर फीड करना है, आप उस रेडियो बटन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपके सामने 3 रेडियो बटन दिखेंगे: सेक्शन, ब्लॉक सेक्शन और स्टेशन। इन तीनों रेडियो बटन में से आपको जिस क्वेश्चन ऑर्डर को किसी सेक्शन में लगाना है तो आप सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, ब्लॉक सेक्शन में लगवाना है तो आप ब्लॉक सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, स्टेशन पर सेलेक्ट लगाना है तो आप स्टेशन सेलेक्ट करेंगे। जिस भी रेडियो बटन को आप सेलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग नीचे ड्रॉप डाउन और किलोमीटर के जो पैनल हैं वो ओपन होंगे। मान लीजिए सबसे पहले हम सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं, तो सेक्शन को सिलेक्ट करने पे हमारे सामने लाइन, ब्लॉक सेक्शन, बाई किलोमीटर सेक्शन, बाई किलोमीटर, किलोमीटर, OHE मास्ट, ये सारे टैब खुल जाएंगे। इसमें सबसे पहले आपको लाइन सेलेक्ट करनी पड़ती है। लाइन में आप अप, डाउन या बोथ जो भी आपके ड्रॉप डाउन में दिखेगा उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ब्लॉक सेक्शन में आप जिस सब सेक्शन में काम कर रहे हैं उसके ब्लॉक सेक्शन सारे यहाँ पे दिखाई देंगे। जिस भी ब्लॉक सेक्शन में आपको सेलेक्ट करना है और ये डिसेबल कंडीशन में रहेगा।
अब अगर आपके सामने बाई किलोमीटर होता है OHE मस्ट होता है। अगर आपका नॉन इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन है और अगर उसमें किलोमीटर हैं तो आप किलोमीटर सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन है तो आप OHE मस्ट पे क्लिक करके OHE मस्ट के नंबर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इस OHE मस्ट और किलोमीटर के लिखने में आपको 4 इनपुट बॉक्स दिखेंगे। अगर आप ब्लॉक सेक्शन सेलेक्ट करते हैं तो ब्लॉक सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको लाइन दिखेगी, उसमें लाइन जैसा पहले दिखाया था अप डाउन बोथ सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्लॉक सेक्शन बेस्ड ऑन लाइन सेलेक्टेड ब्लॉक सेक्शंस विल बी डिस्प्लेड। जैसे आप ब्लॉक सेक्शन को लेंगे उसी अकॉर्डिंग ब्लॉक सेक्शन डिस्प्ले होंगे। इसमें ब्लॉक सेक्शन सेलेक्ट किया है तो लाइन लिस्ट बॉक्स विल बी पॉपुलेटेड इन द ब्लॉक सेक्शन फील्ड। यूजर कैन सेलेक्ट द रिक्वायरमेंट ब्लॉक सेक्शन एंड द किलोमीटर रेंज विल बी फ्रॉम किलोमीटर टू किलोमीटर पॉपुलेटेड ऑटोमेटिकली। यूजर नीड्स टू फिल फ्रॉम किलोमीटर टू किलोमीटर फील्ड बेस्ड ऑन द पॉपुलेटेड किलोमीटर। आपको यहाँ पर किलोमीटर भरने हैं फ्रॉम एंड टू। यहाँ पर भरने का एक तरीका है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, मैं बताता हूँ। इसको भरने के लिए आपको यहाँ पर कैसे भरना होता है। यहाँ पर आपको 1 किलोमीटर भरने के लिए 4 बॉक्स दिखते हैं, जिसके पहले बॉक्स में आपको जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है 132A 213A, तो आपको 132A में लिखना है। ए जो अल्फ़ाबेटिकली जो शब्द है वो दूसरे बॉक्स में लिखना है, और स्लैश के बाद में जो सब न्यूमेरिकल वैल्यू है वो तीसरे बॉक्स में लिखनी है, और उसके बाद अगर कोई अल्फ़ाबेटिकल वर्ड है ABC तो वो चौथे कॉलम में लिखना है। ये आपका फ्रॉम हो गया। और 2 के अंदर भी सेम आपको 133A 15/A ऐसा ही लिखना है। ये एक लिखने का तरीका है। अगर आपने बाई किलोमीटर सेलेक्ट किया है तो आप किलोमीटर भी ऐसे ही लिखेंगे। ये आपको बताया है ब्लॉक सेक्शन से अगर आप कोई क्वेश्चन ऑर्डर फीड करते हैं। अब आपको क्वेश्चन ऑर्डर फीड करना है स्टेशन के अकॉर्डिंग। जैसे किसी स्टेशन को सिलेक्ट करते हैं रेडियो बटन से, तो सामने आपके यहाँ पे जो भी आपके सेक्शन में स्टेशन होंगे वो दिखाई देंगे, उनकी डायरेक्शन दिखाई देगी। उसके बाद लाइन नंबर, यूजर कैन सेलेक्ट रिक्वायर्ड लाइन नंबर सिचुएशन। आपके स्टेशन पे जितने भी लाइन नंबर है उसके अकॉर्डिंग आपके ड्रॉप डाउन में लाइन नंबर आ जाएगी। जिस भी लाइन पे आप सिलेक्ट करना चाहते हैं 1 और मल्टीपल आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन आप नीचे एक चेक बॉक्स है, अगर आप उस पर सिलेक्ट करते हैं तो आप स्टेशन की सारी लाइनों पे क्वेश्चन ऑर्डर लगा सकते हैं। प्रीवियस एंड नेक्स्ट स्टेशन का एक बटन दे रखा है, उस पर आप अगर क्लिक करके किसी भी स्टेशन के अगले स्टेशन का जानकारी और पीछे वाले स्टेशन की जानकारी भी दे सकते हैं। नीचे 4 बटन दिखाई दे रहे हैं, ऐड, IC स्टेशन, शो, क्लियर एंड क्लोज। इन चारों बटन का अलग अलग महत्व है। ऐड पे क्लिक करने पे अभी तक की जो आपने डेटा फीड किया था वो आपके डेटाबेस में जुड़ जाता है, आपका वो टास्क कंप्लीट हो जाता है। IC स्टेशन का मतलब जब आप इस पर क्लिक करते हैं ये डिसेबल रहेगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं ओनली एट द इंटरचेंज स्टेशन दिस ऑप्शन कैन बी यूज फॉर अबाउ सेड एक्टिविटी। इंटरचेंज स्टेशन पे आप अगर किसी चीज़ को देखना चाहते हैं प्रीवियस नेक्स्ट स्टेशन तो आप देख सकते हैं। और क्लियर, आप किसी डेटा को हटाना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो क्लियर का बटन दबा सकते हैं। क्लोज से आपका प्रीवियस और नेक्स्ट स्टेशन वाला जो मेनू है वो क्लोज हो जाएगा, आपको इंटरचेंज स्टेशन यहाँ से दिख जाएगा। पहला मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद आपके दूसरे मॉड्यूल में आता है आपको स्पीड भरनी है कि आपकी क्या स्पीड से ट्रेन चलेगी। इसको भरने के लिए आप ट्रेन वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ट्रेन नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एप्लीकेबल टू गुड्स पैसेंजर या बोथ ये सिलेक्ट कर सकते हैं। ऊपर आपको ट्रेन वाइज दिख रहा है, जब आप ट्रेन वाइज पे क्लिक करते हैं तो आपकी सारी ट्रेन दिखाई देगी। आप ट्रेन नंबर उसमें डाल सकते हैं। यहाँ देखिए ट्रेन वाइज लिखा है, LE लिखा है, लोडेड और एम्प्टी, एप्लीकेबल टू पैसेंजर गुड्स बोथ। यहाँ पर अदर्स लिखा है, LE अभी देखो LE का मतलब क्या है, आपके एम्प्टी ट्रेन है या लोडेड है। अदर्स का मतलब फील्ड डिस्प्ले अदर्स टाइप ऑफ क्वेश्चन टू बी इम्पोज विदाउट स्पीड रेस्ट्रिक्शन। यूजर कैन सेलेक्ट ओनली वन ऑप्शन एट ए टाइम। स्टॉक टाइप आपके सामने दिख रहा है, स्टॉक टाइप में कोई ट्रेन अगर कोई किसी स्पेशल स्टॉक के लिए आपको क्वेश्चन लगवाना है
जैसे कि आपको BTPN के लिए कोई स्पेशल क्वेश्चन लगवाना है तो आप यहाँ पे स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, उससे उस स्टॉक के लिए ही क्वेश्चन लगेगा। यहाँ पर P स्पीड दिख रहा है, P स्पीड का मतलब पैसेंजर की स्पीड है, G स्पीड का मतलब गुड्स की स्पीड है। रीजन आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन में से, जो भी रीजन आपको सिलेक्ट सूटेबल लगता है उस क्वेश्चन के लिए उसको ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक पॉपुलेटेड हो जाएगा साथ वाले ड्रॉप डाउन में। जब आप यहाँ पे ऐड का बटन दबाएंगे तो ये एक स्पीड रेस्ट्रिक्शन एक स्टेशन या एक ब्लॉक सेक्शन या एक स्टेशन सेक्शन में लग जाएगा। ऐसे करके आप मल्टीपल एक ही सेक्शन में या एक ही स्टेशन पे मल्टीपल स्पीड रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं। ऐसा आप 3 बार कर सकते हैं कंटिन्यू। प्रीवियस का मतलब होता है प्रीवियस यूजर कैन सेलेक्ट सी द डिटेल ऑफ प्रीवियस स्पीड रेस्ट्रिक्शन। आप पहले वाला कोई स्पीड रेस्ट्रिक्शन देखना चाहते हैं तो आप प्रीवियस पे क्लिक कर सकते हैं। क्वेश्चन ऑर्डर फीड करने के साथ साथ क्वेश्चन इंडिकेशन बोर्ड, स्पीड एंड स्टॉप इंडिकेशन बोर्ड और किस टाइप के वैल्यू के लिए लग रहे हैं स्पीड इंडिकेटर, ये सारी डिटेल भी आपको इसमें फीड करनी होती है जो इसके नीचे दे रखी है। स्पीड आपको दिख रहा है रेड कलर में, स्पीड स्टॉप इंडिकेशन किस टाइप का है, उसमें पैसेंजर स्पीड गुड्स स्पीड क्या रहेगी, वो किस किलोमीटर पे लगेगा, उसको आपको जोड़ना है। इसके ऐड बटन दबा के आप उसको जोड़ेंगे। टर्मिनेशन इंडिकेटर, टाइप पैसेंजर गुड्स, इसको भी आपको जोड़ना है। इम्पोजिशन टाइम आपको फीड करना है, इसके बिना ये बहुत ही मैंडेटरी फील्ड है, इसके बिना आप इसको पास नहीं कर सकते, आप इसको ऐड नहीं कर सकते। ये मैंडेटरी है कि आपको इम्पोजिशन टाइम भरना पड़ेगा। मैसेज नंबर वो होता है कि आपको किसी जिससे भी मैसेज आया है उसका जो मेमो नंबर होता है या रेफरेंस नंबर होता है वो आपको यहाँ पर फीड करना होता है। इसमें आपको कैरेक्टर और न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों ही ऐड कर सकते हैं। अथॉरिटी जिस अथॉरिटी या जिस पर्सन ने आपको वो क्वेश्चन ऑर्डर लगाने के लिए बताया है उसका यहाँ पे नाम या फिर उसका कोड रहेगा। डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर यहाँ पे आपको दिख रहा है डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर, जिस डिपार्टमेंट को रेफ़र करता है वो क्वेश्चन उसको यहाँ सेलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन में से। आपको कोज और रिमार्क में सही से ही उसका कोज लिखना है। यूजर कैन ऐड एनी एडिशनल रिमार्क, जैसे कि ड्रॉप डाउन में आ जाता है रिमार्क, फिर भी आपको अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे एक्सचेंज ऑफ प्राइवेट नंबर, इसके बिना आप इसको बाईपास नहीं कर सकते, आपको प्राइवेट नंबर फीड करना ही पड़ेगा। आप एक्सचेंज ऑफ प्राइवेट नंबर पर क्लिक करेंगे तो प्राइवेट नंबर का बॉक्स खुल जाएगा, आपको वहाँ पर प्राइवेट नंबर ऐड करने पड़ेंगे। आप स्क्वायर विद टिक मार्क आपको दिख रहा होगा, TIC मार्क यहाँ पर, ये यहाँ पर आप इस फोटो में नहीं है, जब आप एक्सचेंज ऑफ प्राइवेट नंबर करेंगे तो वहाँ दिखेगा। वहाँ पर आप स्टेशन सेलेक्ट कर सकते हैं और उनके प्राइवेट नंबर आप लिख सकते हैं। जब उनके सेव करेंगे तो आपके प्राइवेट नंबर सेव हो जाएंगे, उसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद आप नीचे जो दिख रहा है न्यू मॉडिफाई सेव का बटन, तीसरा जो सेव, जब आप सेव करते हैं तो आपका ये क्वेश्चन एक सेव हो जाता है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में अगर मॉडिफाई करना है, कुछ चेंज करना है, तो आप मॉडिफाई के बटन को क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं। क्लियर, अभी तक का आपने जो डेटा भरा है अगर आपको उसको क्लियर करना है, साफ करना है, तो आप क्लियर का बटन दबा सकते हैं। जैसे ही आपका पूरा प्रोसेस हो जाता है आप क्लोज करके इस पैनल को बंद कर देंगे। ये हो गया आपका इम्पोजिशन। अभी अगला पार्ट है कैंसिलेशन। कैंसिलेशन अगले वीडियो में बताते हैं कैंसिलेशन कैसे करना है।